जय हिंद दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप लोगों का और एक नई वीडियो में। आज मैं जो 30 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, आने वाला सभी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बने रहिएगा वीडियो में शुरू से अंत तक। चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। बायां हाथ नियम का अंगूठा किस क्षेत्र को प्रदर्शित करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बायां हाथ नियम के अंगूठा को प्रदर्शित करता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, एंडीज पर्वतमाला किस महाद्वीप पर स्थित है? तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है एंडीज पर्वतमाला। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्युत लोकोमोटिव बनाने वाली रेलवे यूनिट कहाँ स्थित है? तो चितरंजन में स्थित है विद्युत लोकोमोटिव बनाने वाला रेलवे यूनिट। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो ए ओ ह्यूम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो अगला प्रश्न है हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र के दो अवयव क्या कहलाता है? तो जैविक और अजैविक कहलाता है पारिस्थितिकी तंत्र के दो अवयव। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप किसके निकटतम है? तो इंडोनेशिया के निकटतम है भारत के अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, खरीफ मौसम की शुरुआत कब होती है? तो जून के महीने में खरीफ मौसम की शुरुआत होती है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आठवां प्रश्न है दोस्तों, चोल वंश का अंतिम शासक कौन था? तो राजेंद्र चोल तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, विटामिन के किस चीज़ में घुलनशील होता है? तो वसा फैट में घुलनशील होता है विटामिन के। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो अगला प्रश्न है दोस्तों, स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को कब फांसी दी गई थी? तो 11 अगस्त 1908 ईस्वी को स्वतंत्रता सेनानी खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदुस्तान मशीन टूल्स HMT निगम कहाँ स्थित है? तो बेंगलुरु में स्थित है हिंदुस्तान निगम टूल्स। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, यहूदी और ईसाई धर्म का उद्गम कहाँ हुआ? तो फिलीपींस 3 में हुआ यहूदी और ईसाई धर्म का उद्गम। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने भारत में किस चीज़ की शुरुआत की थी? तो डाक टिकट प्रणाली की शुरुआत की थी लॉर्ड डलहौजी ने भारत में। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है दोस्तों, असहयोग आंदोलन को वापस लेने का मुख्य कारण क्या था? तो चोरी चोरी घटना असहयोग आंदोलन का वापस लेने का मुख्य कारण था। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, अकबर जब नाबालिग था तब उसका अभिभावक कौन था? तो बैरम खां अकबर जब नाबालिग था तो उसका अभिभावक था। ये ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत की प्रथम युद्ध क्षेत्र की मिसाइल कौन सी है? तो पृथ्वी भारत की प्रथम युद्ध मिसाइल क्षेत्र की है। ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय मुद्रा करेंसी नोट की छपाई कहाँ होती है? तो नासिक में होती है करेंसी नोट की छपाई। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस देश में हुई थी? तो यूनान ग्रीस में हुई थी ओलंपिक खेलों की शुरुआत। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में हुआ एकमात्र राज्य जिसकी सीमा सिक्किम को स्पर्श करती है? तो पश्चिम बंगाल भारत में एक वह मात्र राज्य है जो सिक्किम राज्य की सीमा को स्पर्श करती है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, नटराज की मूर्ति किस काल में बनाई गई थी? तो चोल काल में बनाई गई थी नटराज की मूर्ति। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है? तो 30 वर्ष होती है राज्यसभा का सदस्य बनने की न्यूनतम आयु। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, रोजर फेडर किस चीज़ से संबंधित है? तो टेनिस से संबंधित है रोजर फेडर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य का समान रक्तचाप कितना होता है? तो 80/120 मिमी पारा स्तंभ मनुष्य का समान रक्तचाप होता है। ए ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा।
25वां क्वेश्चन है दोस्तों, अल्कोहल उद्योग में किस चीज़ का प्रयोग होता है? तो ईस्ट कवक का प्रयोग होता है अल्कोहल उद्योग में। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, पंडिचेरी में किस देश का उपनिवेश था? तो फ्रांसीसी का उपनिवेश था पंडिचेरी में। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, महाबलीपुरम का मंदिर किस वंश से संबंधित है? तो पल्लव वंश से संबंधित है महाबलीपुरम का मंदिर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी ऐसी फसल जो मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिक की मात्रा को बढ़ाती है? तो बीन्स ऐसी फसल है जो मिट्टी में नाइट्रोजन यौगिक को बढ़ाती है। डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारी मशीन में कार्बन का अपरूप जो स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है ग्रेफाइट कहलाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट पूरब की इटालियन कहा जाता है? तो तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।